नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष। और कहते हैं ना, एक शब्द के अनेक अर्थ हो सकते हैं, अर्थ के अनर्थ भी हो सकते हैं। ऐसा ही एक शब्द पूछूंगी मैं रनअवे लुगाई के स्टार से, रूही से। और इसके पहले मैं बता दूं, इसमें मेरी कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आपसे पूछते हैं, रूही, व्हाट इज मैरिजुआना? एंड आपसे भी हीरो साहब, व्हाट इज मैरिजुआना? हाँ हुआ ना। नहीं, मुझे नहीं पता, मेरा तो मैरिज हुआ ना। हाँ वही तो मैरिज हुआ ना। मैरिज तो नवीन पता है। काफी अच्छा रहा। हाँ, मेरा मैरिज हुआ ना, काफी अच्छा। ओके, अब आप दोनों इस बारे में मुझे बताइए, एग्जैक्टली अर्थ का अनर्थ है क्या, और ये रन वे लुगाई चल क्या रहा है? इतनी मुश्किल से लड़की मिली, प्यार हुआ, शादी करी और फिर भाग गई। आय हाय। बिना अब बताए गायब हो गई। कह रही है कि प्यार करती है, लेकिन गायब हो गई। अब पता नहीं क्या है, ढूंढ रहे हैं उसको पापा के साथ मिलके। हमारे एमएलए पापा हैं, उनका पावर वावर लगाएंगे। तो थोड़ा सा परेशान है कि बुलबुल कहाँ चली गई। यही है कहानी। चलिए बुलबुल जी, आप ही बता दीजिए फाइनली एग्जैक्टली आप भागी हैं या कोई लेकर गया, कोई बुलबुल हरण हो गया, एग्जैक्टली क्या हुआ आपके साथ? देखिए यही तो बहुत बड़ी मिस्ट्री है इस पूरे शो में कि हुआ क्या है। बट जो हमें बाहर से नजर आ रहा है वो ये है कि बुलबुल भाग गई है और सब उसको ढूंढ रहे हैं। अब रीजन है कि बुलबुल भागी क्यों, which is exactly what the plot is। और काफी मजेदार वेब सीरीज है, काफी बेहतरीन एक्टर्स हैं, संजय मिश्रा सर, रवि किशन, नवीन कस्तूरिया, पंकज झा। इतनी ब्यूटीफुल कास्ट है एंड बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कॉमेडी क्लीन वेब सीरीज है जिसको देखने में पूरी फैमिली के साथ बैठ के आप देख सकते हैं, काफी मजा आएगा आपको। नवीन, आपसे जानना चाहूंगी, नाम तो रजनीकांत है लेकिन दर्शन खोटे हो गए हैं। ये बनेंगे बनेंगे हम, रजनीकांत बनेंगे कहानी के अंदर। तो क्या मतलब, लेकिन सवाल क्या है? सवाल ये है कि फाइनली रजनीकांत जी, हम आपको किस रूप में देखना चाह रहे थे कि रजनीकांत की तरह आप डिशुम डिशुम करेंगे, बहुत लंबी जंप लगाएंगे, रोबोट बन जाएंगे, लेकिन हमें वैसे कुछ दर्शन हो नहीं रहे हैं आपके। कोशिश तो कर रहा है बेचारा रजनीकांत बनने की, बन नहीं पा रहा है। कोशिश तो बहुत कर रहा है। बाप ने नाम भी रख दिया था रजनीकांत, कि मतलब हमारा सपूत पैदा हुआ है तो रजनीकांत जैसा कुछ कारनामा करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा हो नहीं रहा है। बाप भी डिसअपॉइंटेड है बेटे से, बेटा भी डिसअपॉइंटेड है बाप से। उन्हीं की नोक झोंक में जो बहू है घर की भाग गई है। तो अब ढूंढ रहे हैं दोनों अपना नाम बचाने के लिए, क्योंकि बहुत पॉलिटिशियन भी हैं, तो नेशनल एम्बैरेसमेंट बन गए हैं कि इनकी बहू कैसे भाग गई। और उसका कारण कौन है? बेटा। जो बाप को लगता है बेटे ने ही कुछ कारण किया होगा, और बेटे को लगता है कि बाप ने की हरकत है, ताकि हम वहां बैठ के कोर्ट में जज बने रहे। हमारी बहू को उन्होंने गायब कर दिया, क्योंकि बहू के चक्कर में हम बार बार घर आ जाते हैं वापस। तो यही ट्रेजेडी चल रही है अनफॉर्चुनेटली। हे भगवान, रूही जी, ये तो नेशनल एम्बैरेसमेंट वाली बात हो गई। सच बताइए, जब रोल पहली बार मिला था, मैं तो वही ट्रेलर देख के हंस रही थी, आपका क्या रिएक्शन था? मैं सेलिब्रेट कर रही थी जब ये रोल मुझे मिला, बिकॉज आई वाज सो हैप्पी कि फाइनली आई एम गेटिंग टू डू समथिंग व्हिच इज नॉट एक्सपेक्टेड आउट ऑफ मी अकॉर्डिंग टू यू नो पीपल। तो काफी अच्छा लगा कि मुझे एक स्टेरियोटाइप ब्रेक करने का मौका मिल रहा है, एक टाइपकास्ट ब्रेक करने का मौका मिल रहा है। यहाँ पे बुलबुल का जो किरदार है वो बिल्कुल ही अलग है देन ऑल द अदर किरदार्स दैट आई प्लेड टिल डेट एंड बहुत मजा आया, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सारी लेयर्स हैं। But more than anything, the cast, संजय मिश्रा सर, ये जो पूरी कास्ट है, नवीन, रवि किशन, पंकज झा, like I mean I am repeating it again and again, but actually मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। I think this is what makes the show so interesting कि हमारी कास्ट इतनी स्ट्रांग है। हर एक्टर यहाँ पे काफी कुछ लेके आता है and that is what is making it a beautiful story, a very entertaining watch। नवीन, आपसे जानना चाहूंगी, संजय मिश्रा जी जैसे मंझे हुए कलाकार के साथ जब आप दिग्गज कलाकार के साथ जब आप काम करते हैं, तो वाज इट लिटिल, एक होता है इंटिमिडेटिंग था, या लग रहा था कि नहीं नहीं भाई, आई कैन नॉट लूज दैट टेम्पर, मुझे भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग टक्कर देनी पड़ेगी, क्योंकि नॉट पर्सनली बट ऑन कैमरा यू हैव टू लुक लाइक बाप बेटा? सी, अच्छी बात ये थी कि मैंने संजय सर के साथ ना पहले काम किया हुआ था, तो वो आइस ब्रेक, वो बेसिक इंटिमिडेशन नहीं था। दैट लेवल आई हैड क्रॉस्ड। मैंने उनके साथ समय भी बिताया हुआ था। मैं पौंडीचेरी में 3 दिन उनके साथ घुमा भी हूँ, उन्हीं के होटल में रात को हमने साथ में दारू भी पी है।
those things have had, I mean, never happened. लेकिन हमने ना कभी इतना इंटीमेट पार्ट नहीं किया है साथ में. लाइक ही इज माय फादर इन द स्टोरी, और हमें 30 दिन, मतलब मैंने उनके साथ, मैंने तो वैसे 40 दिन स्पेंड किए पटना में, बट मैंने कम से कम 30 दिन उनके साथ काम किया ही होगा, तो वो कभी नहीं हुआ था. तो वो एक बड़ा अलग किस्म का अनुभव था. वो मैंने इतना करीबी से संजय सर को नहीं देखा था. मतलब मैंने उनका मैंने ये देखा था कि वो कितने फन है, और बट अभी उनके और भी कई रूप, ऊपर से हम जहां शूट कर रहे थे वो वहीं से हैं, वो बिहार से हैं, तो वो काइंड ऑफ खुद एक तरीके से होस्ट की तरह एक्ट करते थे. ही वुड टेक अस टू लॉट्स ऑफ प्लेसेस, ही वुड इनवाइट अस ओवर, क्योंकि वो होटल में नहीं रुक रहे थे, वो एक घर जैसी जगह में रुक रहे थे जहां पे उनको बड़ा पसंद है खुद खाना बनाना, तो किचन होनी चाहिए. क्योंकि वो एक्टिंग ठीक है, एक्टिंग जिंदगी नहीं है, और चीजें भी बहुत सारी हैं जो उनको करने में बड़ा मजा आता है. तो उसमें वो बड़े एक्टिव रहते हैं और बाकियों को इन्वॉल्व करते हैं. तो ऑन कैमरा तो सीख ही रहे थे हम कि वो कितने मजे से एक्टिंग करते हैं, कितने खुले एफर्टलेस एक्टिंग है उनकी. और बट ऑफ कैमरा भी हम देख रहे थे कि उनका द वे ही लिव्स हिज लाइफ, दैट्स आल्सो वेरी इंस्पायरिंग. सो हाँ, बड़ा मजा आया पटना में संजय मिश्रा के साथ शूट करके. आई थिंक यादगार रहेगा हमेशा. That's nice. अच्छा चलिए रूही, मुझे बताइए, अगर ये पॉलिटिक्स की बात है तो आपके फेवरेट पॉलिटिशियन कौन है? और दूसरा सवाल, चलिए पहले इसका जवाब दे दीजिए. वाओ, क्या सवाल है. बट फिलहाल रनअवे लुगाई में हमारे पास संजय मिश्रा सर और इतने सारी कास्ट के साथ साथ रवि किशन है जो कि खुद एक पॉलिटिशियन है. सो आई वुड डेफिनेटली से कि क्योंकि वो मेरे को एक्टर है इस वक्त, मुझे उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, मुझे उनके व्यूज बहुत अच्छे लगे उस टाइम जब हम लोग साथ में शूट कर रहे थे अबाउट द अपलिफ्टमेंट ऑफ सोसाइटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट. वी टॉक्ड अबाउट दोस थिंग्स. सो मुझे उनके व्यूज काफी अच्छे लगे. और I don't really have a favorite, but definitely maybe in the future sometime if I ever get into politics, I'll probably be my favorite. I'll try to be the ideal politician. That's such an active behavior ना, हम खुद के ही फेवरेट होते हैं, चाहे वो मैं खुद की फेवरेट हूँ. एक्टर बनते हैं हमें. See, I mean, nothing wrong in that, right? If she thinks that. What क्या about you? प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है यार? मेरी खुश हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है. चलो आप अपना बता दो, अगर आपको. हाँ जी. यार मुझे बड़े सारे लोग अच्छे लगते हैं. ऐसे पॉलिटिशियंस में कम ही होता है, आप बड़े सारे बोलो. मुझे हमारे महाराष्ट्र के जो सीएम है वो भी बहुत पसंद है. मुझे जो हमारे दिल्ली के सीएम है वो भी बहुत पसंद है. मतलब जो भी मुझे लगता है लोगों के लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं वो पसंद है. अभी फेवरेट तो पता नहीं, इतने करीब से नहीं जानता हूँ मैं, बट आई वॉज वेरी हैप्पी कि अरविंद केजरीवाल का मैं फैन रहा हूँ. मुझे लगता है कि वो कुछ चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि काफी सराहनीय लगती बात मुझे. That's true. और चलिए, अगर मौका मिल जाता है रजनीकांत साहब, तो आप नहीं बने, मैं तो ये चाहूंगी you should have your own personality. बट फिर भी कभी मौका मिलता है कि रजनीकांत जैसा इंसान आप बन जाए जो धूम धाम कुछ भी कर सकता है. आप मेरे ऑन स्क्रीन रजनीकांत, ऑन स्क्रीन कभी ऑन स्क्रीन रजनीकांत निभाने का मौका मिल गया तो कौन सी फिल्म करेंगे आप? कभी इमेजिन नहीं किया है. मैं खुद को ही ना वैसे देखने लग गया हूँ जैसे लोग देखने लग गए हैं कि सीरियस एक्टर. तो अच्छा. हाँ, मतलब खुद की ही छवि मेरी ऐसी बन गई है खुद की के ही सामने. बट हाँ, बड़ा मजा आएगा यार रजनीकांत अगर मैं प्ले करने का मुझे मौका मिल जाए. जैसे ये भी थोड़ा सा मजेदार, थोड़ा लाइटर कैरेक्टर है, बट रजनीकांत जैसी चीज करने को मिला मैं तो बहुत उछल के करना चाहूंगा. आई होप, पता नहीं, मेरे कहने का मतलब मैं खुद ही इमेजिन नहीं कर पा रहा हूँ, लोग कैसे इमेजिन करेंगे आई डोंट नो. आई मीन मेकर्स कैसे इमेजिन करेंगे. सो गुड, इट विल बी क्वाइट अ चैलेंजिंग थिंग ना कि इसमें स्कूल में भी होता था और हम नकली डिशुम करते थे. डिशुम वाली फाइट करते थे. तो मुझे तब से ही फिल्मों का तो बड़ा शौक था, मैं स्कूल में भी करता था. तो मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा था कि तू कभी एक्शन स्टार नहीं बन सकता, तू हमेशा थोड़ा, तब मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी टाइप फिल्म आई थी, तो उसने कहा तो सैफ अली खान टाइप रोल्स करेगा, यू कैन नेवर बी एन अक्षय कुमार. सो आई रिमेंबर दैट. सो रजनीकांत इज बेसिकली मोर ऑफ एन एक्शन स्टार. सो आई होप आई गेट टू डू समथिंग लाइक दैट. ओके. और कभी आप, शी इज एन एक्शन स्टार. सो रूही डज अ लॉट ऑफ एक्शन. उसने अभी आई थिंक बैंग बैंग में किया है ना रूही? I play a cop. तो चलिए इसी बारे में बताइए कि सबसे पहले अगर कभी रजनीकांत टाइप्स के रोल मिल गए तो कौन सी ऐसी फिल्म होगी और किस दुश्मन और विलन को मारना चाहेंगे आप डिशम करके?
Ruhi, it's you. It's to you. No, it's for you. No, it's for Ruhi. Oh, it's for me. Yeah. अच्छा कि मैं किसको मारना चाहूंगी? हाँ, as a villain, like I really hated this villain in the films. तो मैं सबसे पहले उसी की पिटाई करने वाली हूँ. अरे यार, I would love to play something like Superwoman or Xena the Warrior Princess, जो रोज एक नई लड़ाई लड़ रही है. Definitely Game of Thrones. I would love to play Khaleesi and I'd love to ride on those dragons. Who doesn't? I mean, fantastical stuff. जो fantasy है वो हमेशा से मेरा dream रहा है. या फिर I think in India we should definitely make a superhero, a women-oriented superhero film. हमें definitely बनानी चाहिए, and I would love to play that character. I think Ruhi will be very good in it. I think. मुझे भी लगता है ऐसा नवीन. I just hope कोई बना दे और मुझे कास्ट कर ले उसमें. I really want to. बचपन से मेरा सपना है. उसमें कोई स्पाइडरमैन टाइप का अगर होता है ना सुपर हीरो, फिर वो मैं भी कर सकता हूँ. हाँ. थोड़ा सीधा सरल सा आदमी था, बिल्कुल. Why not? That can be done, right? Yeah. I hope the MX player they are listening to it. The conversation हमारे सुन रहे हैं. MX player वालों बनाओ, please बनाओ. It will be so much fun. I mean, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, ये लोग तो एक्चुअल लोग हैं who can help you. चलिए, आपका फर्स्ट इंप्रेशन रूही के लिए क्या था? रूही का फर्स्ट इंप्रेशन आपके लिए क्या था? अगर दोनों शेयर कर सके. एक्चुअली मैंने रूही की फिल्म देखी हुई थी, कैलेंडर गर्ल्स, और मैंने रूही की एक डॉक्यूमेंट्री है जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और उसमें मुझे लगता है कि रूही की थोड़ी खुद की पर्सनालिटी बहुत दिखती है, और उसकी वल्नरेबिलिटी, उसमें जो एक्चुअल वो इंसान है. तो मैं ऑलरेडी शायद एक धारणा लेके सेट पे आया हूँ. मेरा हो सकता है कि ऑलरेडी एक जजमेंट हो कि दैट्स हाउ अ पर्सन शी इज. काम करते वक्त मुझे पता लगा कि रूही जो है वो बहुत ही ज्यादा पैशनेट है अपने काम को लेके. शी इज वेरी ड्रिवन, शी वांट्स टू डू वेल, वो अपना बेस्ट देना चाहती है, जो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लाइक अपने व्हेन यू सी दैट इन योर को एक्टर्स, जैसे संजय सर अभी चिल हो चुके हैं, उनको आता है. आई थिंक रूही और मैं, हम लोग शायद कोशिश कर रहे हैं कि हाँ थोड़ा और अच्छा करें मे बी. तो वो रूही में क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, और मतलब क्योंकि मैं ही कई बार थोड़ा सा ऐसा मुझे फील होता था कि यार मैं ही कुछ ज्यादा सीरियस हो रहा हूँ क्या अबाउट लाइन्स, एंड बट आई कुड सी कि रूही भी वाज वेरी कॉन्शियस अबाउट हर कैरेक्टर, कि वो शी वांट्स टू डू अच्छा, शी वांट्स टू मेक एन इम्प्रेशन, व्हिच इज अ वेरी attractive quality. I think I would want all my co-actors to have that. So yeah. Oh wow, thank you, Naveen. I'm so glad you thought that way. And about Naveen, I would say ki first of all, the Naveen is someone who is and is known to be a very good actor. Somebody who's brilliant, who's got the passion for his skill, who's got the potential to probably be. I think you're one of the finest actors in the world. You're just underrated. I truly feel that. I truly feel that if given the opportunity, you can actually rule the global scenario. But just the right opportunity is required, and that is what my impression was of Naveen. And when I met him, the impression और ज़्यादा बढ़ गया, because yes, that's who he is. I have a lot of respect for him, for his passion, for his hard work, for the amount of work that he puts in to his craft. As a human being also, he's fantastic. बहुत अच्छे इंसान है. And somehow I'm also very proud कि मुझे लगता है मैं बहुत अच्छी इंसान हूँ. So जब दो अच्छे इंसान मिलते हैं तो काम हमेशा अच्छा ही होता है. बहुत पॉजिटिव माहौल होता है, सिर्फ काम के बारे में होता है. It's all positivity, and I think our Runaway Lugai reflects that. Yeah. Everybody is talking about Runaway Lugai से पूछ रहे हैं दुल्हा कैसा चाहिए था, मतलब कैसा परफेक्ट होना चाहिए था जो आपको भागना नहीं पड़ता. From Bulbul's point of view या मेरे point of view? दोनों अच्छा है. She's just super demanding. I think she's just someone who's just like, okay, I want this and I want that and I want it this way, and she's a girl who knows what she wants. उसको clear है, कोई confusion नहीं है उसको. So नवीन तो definitely, रजनी जो है वो एक काफी ideal husband है, वैसे काफी अच्छे इंसान. हर लड़की को क्या चाहिए होता है, goodness in her पति, तो वो उसमें है ना. I also wonder कि वो क्यों भागी, और I think ये mystery तो solve करने के लिए आपको show देखना पड़ेगा. Certainly, and in reality, आपको किस तरीके का दूल्हे राजा सोच कर रखा है, या फिर अच्छे लगे हैं कोई, इस बार में अगर शेयर कर सके. I mean, honestly, I am one of those very few people who are against the idea of marriage. I don't believe it for myself. I have all the respect for everyone जो कर रहे हैं.
बट मैं बचपन से काफी अगेंस्ट रही हूँ, यू नो, लाइक मुझे तो नहीं करनी शादी, एंड माय पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव ऑफ द आइडिया, दे लाइक मत करो, आप खुश रहो, करियर बनाओ, बी हैप्पी, सो दैट, हाँ, बट if I had to on a gunpoint get married to someone, obviously somebody intelligent, handsome, you know, great body, good conversation with, you know, the typical action hero basically. Action नहीं, hero. but maybe someone like Batman. Okay, lovely. Batman, yeah. बट बैटमैन का भी अच्छा, बैटमैन का इवेंचुअली रिश्ता चला था, हाँ, इवेंचुअली क्या मतलब? किया उसने। अच्छा, और नवीन से पूछो, नवीन तुम्हारी आइडियल, वैसे नवीन, आर यू डेटिंग लुगाई? I am, yeah. ओह माय गॉड, इज दैट रेवलेशन? क्या हमने नया कुछ सुर्खियां बनाई है अभी, या पता था लोगों को? चलिए बताइए। I don't know, but हाँ, मतलब है, I have someone in my life, and yeah, I am very close to her, and I like her, yeah. तभी यही है स्टेटस, और तो कुछ यार पता नहीं। So this is the thing. अच्छा, आपकी वाली लुगाई की ऐसी क्या खासियतें हैं जो आपके इस स्पेशल पर्सन में हैं, जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं? नहीं, लुगाई नहीं है वो, लुगाई नहीं है, मतलब आई एम नॉट मैरिड टू हर, बट वही यार जो मतलब औरत भी तो होता है ना, बोल रही है। लुगाई। एक टाइम था जब यू नो, जब आप जब लुक्स बहुत अट्रैक्ट करती थी, फिर मुझे एक टाइम आया, शायद मुझे ना इंटेलिजेंस बहुत अट्रैक्ट करती थी। अब मुझे ऐसा लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो काइंडनेस है। व्हेन यू सी गुडनेस, आई थिंक गुडनेस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मुझे अट्रैक्ट करती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंसान मुझे अच्छा लगता है ना बहुत, तो मैं फिर उसकी तरफ, मुझे बहुत अच्छी इंसान लगती है ये जो मेरी दोस्त हैं। तो हाँ, दैट इज, आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी, या बिकॉज अपने अपने सेंस में आई थिंक दैट सभी में किसी लेवल का इंटेलिजेंस है। आई एम श्योर हम हर इंसान से वो चीजें सीख सकते हैं, जो कई चीजें सीख सकते हैं जो हमें नहीं आती, हर किसी से। तो वो इंटेलिजेंस का एक तो जज करने का मापदंड भी थोड़ा सा होता है। And yeah, so I think most important thing I think is kindness. How कि इंसान कैसा है, और उससे वो पता लगता है वो औरों के साथ कैसा है, उसके साथ वो औरों के साथ कितना एम्पैथाइज करता है, क्या वो मतलब डज ही लव, मतलब गिवर है, या so basically that's what I meant, yeah. चलिए, थैंक्स अ लॉट, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपने शेयर की हम लोगों के साथ। एंड नहीं, पर इस आंसर के बाद मुझे इतना शैलो फील हो रहा है नवीन। Why? देखिए, even I'm looking for, I'm not, but if I ever do, it's kindness. नवीन, अरे यार, ये तो सब इंटरव्यू के आंसर है रूही। चलिए ठीक है, इंटरव्यू में सही, बट एटलीस्ट समथिंग केम आउट फ्रॉम योर हार्ट एंड वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट। थैंक्स लॉट इतना समय देने के लिए। चाहेंगे आपकी आप सक्सेस इंटरव्यू में भी मिले, और उसके बाद कोई और भी प्रोजेक्ट्स में आपसे मिलते रहें। शुक्रिया। थैंक यू। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचे, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।